नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की उस ढाल के बारे में जो बच्चों को शोषण से बचाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 24 की। चलिए इस जरूरी मौलिक अधिकार को फटाफट समझते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो खास तौर पर बच्चों को खतरनाक काम करने से बचाता है? इसका जवाब ही है हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल 24। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 24 कहता क्या है। संविधान में बच्चों की सुरक्षा के लिए असल में लिखा क्या गया है? देखिए, आर्टिकल 24 की भाषा ना एकदम साफ है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सीधा सीधा कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी भी तरह के जोखिम भरे काम में नौकरी नहीं करवाई जा सकती। बात खत्म। तो ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 14। ये वो उम्र है जिसे संविधान ने एक लक्ष्मण रेखा की तरह तय किया है। अच्छा, तो इस आर्टिकल के मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, ये सिर्फ 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। दूसरा, इसका ओरिजिनल फोकस खतरनाक कामों पर था। तीसरा, ये एक प्रोहिबिटरी राइट है, मतलब ये सीधे सीधे ना कहता है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। और हाँ, इसे तोड़ना एक सजा के लायक जुर्म है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बचाने के लिए है। ये उनके पढ़ने लिखने के अधिकार को पक्का करने के लिए है, और ये शोषण के खिलाफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, कानून हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो समय के साथ बदलता है। और 2016 में एक ऐसा ही बड़ा बदलाव आया जिसने इस कानून का पूरा दायरा ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। 2016 से पहले 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक सिर्फ कुछ गिने चुने खतरनाक कामों के लिए थी। लेकिन 2016 के संशोधन के बाद उनके लिए किसी भी तरह के काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और इतना ही नहीं, 14 से 18 साल के जो किशोर हैं उन पर भी खतरनाक कामों में रोक लगा दी गई। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है आर्टिकल 23 और 24 के बीच का। दोनों ही शोषण के खिलाफ अधिकार हैं, पर दोनों बिल्कुल अलग हैं, और इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस टेबल को देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 23 का लेना देना है जबरदस्ती काम करवाने और इंसानी तस्करी से। वहीं आर्टिकल 24 का फोकस सिर्फ और सिर्फ बाल श्रम पर है। आर्टिकल 23 हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। लेकिन आर्टिकल 24 खास तौर पर 14 साल से कम के बच्चों के लिए है। तो मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 23 का दायरा बहुत बड़ा है और आर्टिकल 24 का एकदम स्पेसिफिक। अब देखिए, कानून तो किताबों में बन गया, लेकिन उसे असल जिंदगी में जमीन पर कौन लागू कराता है? यहीं पर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने अपने फैसलों से इन अधिकारों को असलियत में बदला है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो एक केस का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला। 1996 के इस एक फैसले ने बाल श्रम कानून को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बच्चों को काम से हटाओ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों को बचाया गया है उनके रहने सहने और पढ़ाई लिखाई यानी उनके पुनर्वास के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया जाए। ये सिर्फ रोकने से मदद करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुनर्वास के साथ साथ कोर्ट ने अपने दूसरे बड़े निर्देश में यह भी साफ कर दिया कि जो खतरनाक काम है उनमें बच्चों पर लगी रोक को पूरी सख्ती से लागू किया जाए। इससे संविधान की बात को और भी ज्यादा ताकत मिली। तो ये सब जो कानूनी बातें हमने की, ये आखिर क्यों जरूरी हैं? इनका असल जिंदगी में क्या मतलब है? एक और बहुत खास बात, ये जो अधिकार है ना, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। ये भारत की जमीन पर मौजूद हर बच्चे की हिफाजत करता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, आर्टिकल 24 खास तौर पर बाल श्रम के खिलाफ है। दूसरी, 2016 के बदलाव ने 14 साल से कम के बच्चों के लिए इसे और भी सख्त बना दिया। तीसरी, ये आर्टिकल 23 से अलग है, जिसका लेना देना जबरदस्ती की मजदूरी से है। और चौथी, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि बचाए गए बच्चों का पुनर्वास करना जरूरी है। तो कानून तो अपनी जगह है और काफी मजबूत भी है, पर जरा सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद बाल श्रम आज भी हमारे समाज की इतनी बड़ी सच्चाई क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।